सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय मां भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, आनंद कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। श्री सीताराम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। जो इच्छा हरि मिलन की तो करिए सत्संग, बिना परिश्रम पावही
अविगत देव अभंग। जिनको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा हो तो उनके लिए सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग से बिना प्रयास ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ साधन भी सत्संग है और सर्वश्रेष्ठ उपाय भी। सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। कल आपने जो कथा सुनी, मोहिनी अवतार, शंकर जी को भी भगवान ने मोहिनी अवतार का दर्शन करवाया। जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। धर्म की हानि में भगवान गीता जी में कहवे है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब में साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। धर्म की हानि किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं? रामायण जी में शंकर जी बोल रहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तो किनको कहते हैं असुर? मात पिता गुरु माने न देवा साधुन सन करवावई सेवा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर हे कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि और राक्षसों की वृद्धि। राक्षस किसको कहते हैं? माता पिता और गुरुजन को मानना लोग बंद कर देंगे और संत महात्माओं से उल्टी अपनी सेवा करवाएंगे। संतों से सेवा करवाएंगे, साधुन सन करवावई सेवा। माता पिता की बात नहीं मानने वाले, गुरुजनों को नहीं मानने वाले, शास्त्र
शास्त्र विधि को न मानने वाले वही राक्षस है। ऐसे राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं। राक्षसों की वृद्धि, राक्षस आप सोचते होंगे कि राक्षस कोई अलग तरीका के होते हैं। हम पहले सुनते थे बचपन में, हमें कहते थे ओ वो देत ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। एक एक हड़बड़ी जीता लंबा दांत या न 2-2 फीट। सोचता जन मुंडो की 2 मुंड हो गई। विशाल का शरीर वर्णन करता पहली आड़ा मातार ऊपर हेंगड़ा जो वर्णन करता नहीं। राक्षसों का भी स्वरूप अपने जैसा ही होता है। कोई विशेष आकृति वाला उनका शरीर नहीं होता। राक्षस उनके आचरणों से राक्षस कहलाते हैं। माता पिता, गुरुजन और गौवंश, ब्राह्मण, इनका आदर नहीं करने वाले राक्षस होता है। राक्षस की कोई जाति भी नहीं होती है कि अमुक जाति में ही राक्षस पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। आप रावण, कुंभकर्ण आदि ये सब ब्राह्मण थे, राक्षस हुए। पवित्र कुल में पुलस्त्य ऋषि के पोते थे ये रावणों। तो राक्षस की कोई जाति नहीं होती। और द्वापर में कंस, जरासंध आदि क्षत्रिय थे, लेकिन वो राक्षस। राक्षस वही होता है जो शास्त्र विधि को न मानते हो, भगवान की निंदा करना, धर्म की निंदा करना, शास्त्र विरोध आचरण करना, किसी को सताना, स्वच्छंद आचरण, ये सब राक्षस कहलाते हैं। ये सब ही ऐसे राक्षस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। तो फिर क्या करते हैं? जैसे अपन कोई फसल में से कूड़ा कचरे को फेंक देते हैं निकाल निकाल करके, ऐसे ही भगवान दुष्ट बुद्धि वालों को का विनाश कर देते हैं और उनको बीच में से हटा देते हैं। भगवान सज्जन की रक्षा करते हैं। भगवान ने विभीषण जी से कहा है कि मेरा आने का एक कारण यह भी है, जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए भी आता हूं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरों देह नहीं आननी हो रे। हमें आपके जैसे संतों के लिए मैं प्रकट होता हूं और कोई दूसरा कारण नहीं है, ये भगवान बोलते हैं। तो समझ लो कि संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो संत ग्रस्त सन्यास से कोई लेना देना नहीं है, भगवान का भजन करने वाले संत है। भगवान का खूब कीर्तन करें, एक भगवान को ही अपना माने, एक भगवान की शरण हो जाए, वो संत। अनेक की शरण में होने वाला संत कहलाने का लायक नहीं है। शरणागति एक की, सेवा पूजा सबकी की जा सकती है। सेवा पूजा जिसकी करे उसमें भी भगवान का ही, अपने इष्ट का ही दर्शन करे, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। अहम आत्मा गुणाकेश सार्वभूत स्थित, मैं सब में आत्मा रूप से स्थित हूं। ईश्वर सार्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है ईश्वर।
तो जिनकी सेवा करें तो हमें ईश्वर भाव से, इसमें परमात्मा है इस भाव से सेवा करनी चाहिए, ताकि भगवान की सेवा का फल मिल जाए। और इतनों को तो साक्षात ईश्वर मानना ही मानना है। माता पिता साक्षात ईश्वर है, पति को साक्षात ईश्वर मानना ही चाहिए है। मानोगे तो भला हो जाएगा। और माता पिता ईश्वर है कि उनके द्वारा शरीर मिला है। गुरुजन, साधु संत, ये सब साक्षात ईश्वर ही है। इस भाव से हम सबसे प्रेम करें। फिर बता दें कि एक ही ईश्वर सब रूप में आते हैं। जैसा रूप में आते उनके साथ में ऐसा बर्ताव होता। जैसे सुवर्ण, सोना, एक ही सोने से बनी हुई अंगूठी, नाक का आभूषण, कान का आभूषण, गले की चेन, हाथ का कड़ा, लेकिन आकृति अलग होने के कारण हाथ का कड़ा हाथ में पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाता है। गले की चेन गले में पहनी जाती है, अंगुली में नहीं डाली जाती है। अंगूठी अंगुली में डाली जाती है, नाक में नहीं डाली जाती। ऐसे ही एक ही ईश्वर जो पति के रूप में आवे तो उनके साथ में बर्ताव पति के जैसा होता है। माता पिता के रूप में ईश्वरीज है, लेकिन उनके द्वारा शरीर की प्राप्ति हुई तो माता पिता के साथ में बर्ताव एकदम अलग पवित्र बर्ताव होगा। साधु संतों के साथ में एकदम पवित्र बर्ताव होगा, क्योंकि साधु संत भी माता पिता ही है। इस भाव से भजन करे, मीरा जी कह रही है। मारा सतगुरु आया निज मान, नहीं जाऊं सासरिए। मारा सतगुरु नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। मारा सतगुरु आया निज मान, नहीं जाऊं सासरिए। मारा सतगुरु आया निज मान। घना दिना सो लागी उम्मीदी, घना दिना सो लागी उम्मीदी। घना दिना सो सतगुरु मिल गया आज, नहीं जाऊं सासरिए। माने सतगुरु तन मन वारो करूं आरती। तन मन सगला सुधार दिया काज, नहीं जाऊं सासरिए। मारा सगला सुधार दिया काज, नहीं जाऊं। मारा सतगुरु आया निज मान, नहीं जाऊं सासरिए। मारा सतगुरु सदगुरु से प्रीति हमारी। सदगुरु
नहीं किसी से, ओ नहीं किसी से जमरो बंद छुड़ाए दिए दाता, जमरो बंद मन चरण में दियो विश्राम, नहीं जाऊं सासरिए मन चरण में दियो विश्राम। मारो सतगुरु आया मुझे मान, नहीं जाऊं सासरिए मारा। ए नाक में नथ नहीं पैरसूं, नाक में हिवड़े नहीं पैरूं हार, नहीं जाऊं सासरिए हिवड़े नहीं। और चौरासीरी चूड़ली, चौरासीरी पैरों नहीं दूजी वार, नहीं जाऊं सासरिए पैरों नहीं दूजी वार। मारा सतगुरु आया मुझे मान, नहीं जाऊं सासरिए मारा। सासू मारी सुखमणा, सुशिरो जी संतोष, नहीं जाऊं सासरिए। जेठ जुगत करे जानिए, जेठ जुगत करे मारा प्यू जी भया है निर्दोष, नहीं जाऊं सासरिए मारा प्यू जी भया। मारा सतगुरु आया मुझे मान, नहीं जाऊं सासरिए मारा। अमरापुरी में सासरो, अमरापुरी में पियर संतों के पास, नहीं जाऊं सासरिए पियर। अनंत संतारो पालमो, अनंत संतारो जन गावे मीरा दासी, नहीं जाऊं सासरिए जन गावे मीरा। मारा सतगुरु आया मुझे मान, नहीं जाऊं सासरिए मारा सतगुरु सासरिए। श्री रामचंद्र भगवान। कहने का मतलब यही है, संत माता पिता है ये भाव रहना चाहिए। गणा दिना से लागी उम्मीद किस चीज की? अच्छे गुरु से हम दीक्षा ले करके भगवान के भजन में लग जावें। ये बहुत दिनों से उम्मीद लगी हुई थी, तो और सदगुरु मिल गया, आज कृपा हो गई। और फिर तन मन वारों करूं आरती,
सगड़ा सुधार दिया काज। कौन सा कार्य सुधार दिया? जमपुरी चले जाओ था बिगड़ियोड़ो काम, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया। सदगुरु से थी प्रीति गुरु जी से, सेवा सबकी, प्रेम गुरु जी से, यानी राम जी से प्रेम। क्योंकि राम जी और गुरु जी दो नहीं है, ये भाव होना चाहिए। अच्छा एक बात है, आपको तो पता है बायारो विशेष प्रेम पीहर में विया करे। पीरो तो कुत्तो आई को वेन ठापड़ की वेन ए मारे पीरो है और फिर माने एरिया में कोई माताजी आज को कि नहीं पानी नहीं पावता जीव ही कोई कहते था थार पीरू आयो तो कि मैं चूरमो कराइन खवारता आ भीरा मारे पीरू आयो है के। तो संत पीहर वाले हैं, ऐसा प्रेम होना चाहिए। संत माता पिता है, सदगुरु जी से प्रीति प्रेम, गुरु जी से सेवा सबकी। सदगुरु से ती प्रीति हमारी नाई किसी से काम, क्योंकि जम को पंद छुड़ाई दियो दाता, चरणों में दियो विश्राम। अभी कौन से शास्त्र है? तो स्पष्टीकरण दियो आगे अमरापुर में शास्त्रों, मीरा जी बोली है। अरे भाई जिन जगह धनी है वो इस तो शास्त्रों है, जिन जगह पति है वो शास्त्रों, पति हमारे परमात्मा है, ईश्वर है। तो अमरापुर में शास्त्रों पीहर संतों के पास वही परमात्मा संत बन करके आए, लेकिन संत रूप में आए, इसलिए ये माता पिता है। रामकृष्ण और नारायण के रूप में हमारे पति है और संतों के रूप में वो इस परमात्मा हमारे माता पिता है। अब दूसरा तो कोई है नहीं, एक ही ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। तो संत महात्माओं को माता पिता के समान समझना चाहिए। बात यह है, विशेष बात यही है। पीहर संतों के पास अनंत संतों को बालमो, अनंत संतारा जो प्रियतम पति, अब बालमो मारवाड़ी में कहे पति यानी धनी मालिक, वो हमारे रामकृष्ण नारायण परमात्मा है। वारा मीराबाई के मैं गुण गाऊं, और इसी को समझने के लिए हमें सत्संग अत्यंत आवश्यक है। संत महात्माओं से माता पिता के जैसा पवित्र प्रेम रखेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। और बच्चे होते ही निडर अपने माता पिता के पास में ही, फिर किसी का भय नहीं रह जाता कि हमारे माता पिता के पास में है हम। ऐसे संतों के पास में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, क्योंकि संत महात्मा यमदूतों से भी निर्भय होने का उपाय बता देते हैं। भगवान की भक्ति करके, भगवान को स्मरण करके हम अपने आप को धन्य बनावें, ये बात है। आज विशेष रूप में कथा बलि जी के नेतृत्व में राक्षसों ने चढ़ाई करके देवताओं से राज्य प्राप्त कर लिया, स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और अब बलि जी 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया है। 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र का राज्य की प्राप्ति कर लेता है। तो देवता घबरा गए, इनके 100 यज्ञ पूरा हो गया
तो फिर स्थायी यही इंद्र रहेगा, इनको ही राज्य मिलेगा। तो बहुत दुखी होने लग गए। देवता कोई भी शुभ कार्य करे, उनसे देवताओं को सबसे ज्यादा चिंता होती है। यज्ञ ना हो तो देवताओं की वृद्धि नहीं होती, और ज्यादा कोई यज्ञ करे तो वो भी घबराहट रहती है कि ये हमारा पद ये ना छीन ले। में सबसे दुखी कोई है तो देवता है। संत महात्मा कोई तपस्या करे, सबसे कष्ट ज्यादा इंद्र को होता है, और फटाक से अप्सराओं को तैयार करके भेज देते हैं, जाओ महात्मा जी को तपस्या से विचलित कर दो और अपने चुंगल में फंसा लो। अनेक कथाएं आती हैं ऐसी। यज्ञ हवन करते हैं तो इंद्र बाधा डालते हैं आकर के इनका बस यज्ञ संपूर्ण नहीं होना। यज्ञ हवन धरती पर बंद हो जाता है तो देवताओं की शक्ति कमजोर हो जाती है। अब सब प्रकार से देवता बेचारा दुखी है। आप इतने स्वतंत्र हो, इसलिए देवता भक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई भक्ति करे तो इंद्र सबसे पहले घबराता है, भले ही वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं महात्मा, लेकिन इंद्र को कष्ट होता है कि शायद मेरा राज ले लेगा। तो बलि जी यज्ञ कर रहे हैं, हालांकि बलि जी तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही, तो स्थायी स्वर्ग का राज्य के लिए ही यज्ञ कर रहे थे। लेकिन कोई संत महात्माओं के भी देवता पीछे पड़ जाते हैं, उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। और अदिति देवताओं की इंद्र की मां, आपने सुनाई है कथा में कि भाई कश्यप जी के दो पत्नियां, अदिति के सब दैत्य हुए राक्षस और अदिति के सब देवता हुए। तो अदिति कश्यप ऋषि से प्रार्थना कर रही है कि पतिदेव आप ऐसी कृपा करें कि मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य मेरे पुत्रों को मिल जाए। अब ये अंतर है। दीति ने जो कश्यप जी से वरदान मांगा, उन्होंने तो ये मांगा कि इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, और अदिति किसी को मारने की बात नहीं कर रही है। ये बोल रही है कि मेरे पुत्रों का हक मेरे पुत्रों को मिल जाए, हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाए हमारे पुत्रों का, बस इनके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूं। राक्षस किसी का अहित के लिए जो कुछ करता है वो राक्षस है, और किसी का भी अहित न चाहते हो, भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। बिलाड़ा हनुमान जी के मंदिर में हम खड़े थे, एक संत जी थे, मान बिलाड़ा वाला ने पतो है, बिलाड़ा वाला भी ने हनुमान जी री हाड़ क्या करे हनुमान जी के मंदिर को, मैं खूब रियोड़ो हूं बेटे। संतों ने चर्चा की कि महाराज राक्षस किसको कहते हैं, देव स्वभाव वाला किसको कहते हैं। अब खड़े रहो, देखो ये दोनों भी आ जाएंगे। एक आदमी साइकिल पर चढ़ी ओढ़ो, कन्नू निकल तो किसी से कोई नमस्कार प्रणाम, अच्छे राम राम कुछ भी नहीं, कन्नू निकल तो बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ए राक्षस है देख लो। हनुमान जी कहना कोई रे नली तोड़ देगी। जितने में थोड़ी देर से एक आदमी आया, साइकिल खड़ी की, अंदर आए, परिक्रमा की, हनुमान जी से नमस्कार प्रणाम किया, सबसे राम राम की,
थोड़ी सी दार बैठे, प्रार्थना की और रवाना होते बोले बजरंग बली करो सभी की भली। ये देवताओं का स्वभाव है। राक्षसों का स्वभाव है बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। देवताओं का स्वभाव है बजरंग बली करो सभी की भली। तो अदिति ने जो प्रार्थना की है वो कि मेरे पुत्रों का हक मिल जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताओ। तब ऋषि ने पयोव्रत का जो विधि बताई और साधना बताई कि ऐसे आप साधना करो और थोड़ा समय में पूरा होने वाला व्रत बताया। दिति को तो 1 साल का 12 महीना का व्रत बताया और अदिति को बिल्कुल कम समय में, क्योंकि किसी की भलाई के लिए जो कुछ कार्य करते हैं उनको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहती है। और द्वादशी के दिन भादव मास बारस के दिन अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट भये वामन जी। मारवाड़ी में 52 जी बोले, छोटे कद वाले। और सब देवताओं ने स्तुति की है और कहा माता जी आप चिंता न करो, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। वे वामन जी बलि राजा के यज्ञ में जा रहे हैं। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, नदी चल रही थी और वामन जी को देखा तो आकर्षित हो गई। अरे ये बाल ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी, ये कहां जा रहे हैं भाई? बातचीत की, आप कहां जा रहे हो? कि मैं बलि के यज्ञ में जा रहा हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि वह नदी से पार कैसे होगे? कि भाई मैं यही सोच रहा हूं ब्राह्मण देवता, आप नदी से पार कर दो। यह नदी से पार होने वाली कथा भागवत जी में तो नहीं है, हमने महापुरुषों से सुनी है। तो बोले कि हम पार तो कर देंगे, लेकिन मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी यज्ञ में ही तो जा रहा हूं, तो बलि जी देंगे, उसमें से हमें कुछ दोगे? कि हम आपको कुछ देंगे, लेकिन बलि जी देंगे, उसमें से तो हम नहीं देंगे। कि हम तो बलि जी जो दें उनसे आधा हमको दे दो। कि नहीं, आधा हम कुछ नहीं देंगे, हम आपको हमारा प्रेम देंगे। ब्राह्मण ने देखा कि इतना सुंदर और इतना छोटे कद वाले और बोली में बहुत होशियार है कोई ईश्वर, तो बैठो मेरे कंधे पर। नदी से पार किया और अब बलि जी के वहां पहुंच गए। जैसे ही वामन जी को आते देखा, बलि जी खड़े हो गए, जाकर के प्रणाम किया और वामन जी को बैठाया। अब वामन जी से चर्चा कर रहे हैं, भगवान आप कहां से आए हो? वामन जी ने कहा देखो भाई हम तो घूमने फिरने वाले हैं, अब कहां से आए, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं जो मैं बता दूं, मेरा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। बोले ठीक है, तो आपको हम क्या दक्षिणा में दें? मन करता है हम आपको कुछ देवें, आप यहां हमारे यज्ञ में विराजमान रहो,
बलि जी बोले आप कहो तो हम आपकी शादी करवा देवें, विवाह करवा देवें, कोई ब्राह्मण कन्या आपको दिलवा देवें। बटुक ब्रह्मचारी जी वामन भगवान बोल रहे मैं तो मेरा जीवन चलाता हूं, भजन करता हूं, शादी होगी तो फिर उनके लिए अर्जित करना पड़ेगा, धन मकान भी बनाना पड़ेगा, झंझट होगा बहुत ज्यादा, इस लपड़े में कौन पड़े, शादी वादी हमें नहीं चाहिए। बोले महाराज वो हम व्यवस्था कर देंगे आपकी। नहीं 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 नहीं, शादी वादी नहीं चाहिए। आप कहो तो आधा राज दे दूं। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो राजन ये आपके अनुरूप ही हैं, आप बोल रहे हैं ले लो ले लो ले लो। आपके दादा परदादा इतने पराक्रमी हुए कि भगवान विष्णु जी जाकर के छुप गए, इतनी पराक्रमी हुए। और भगवान ही बोल रहे हैं हिरण्याकश्यपु इतने पराक्रमी हुए, आप उनके वंशज हैं महाराज। और आपके दादा प्रहलाद जी क्या कहना है। अब उनकी प्रशंसा इतनी की अब प्रशंसा करते ही बलि जी बोले कि महाराज कुछ ले लो, आप इतनी बातें कर रहे हो। और पूरा इतिहास बता दिया बलि जी के पूर्वजों का। कश्यप ऋषि जी से आपके प्रदाता का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यपु। भगवान भी उनके सामने छद्म रूप से आए थे। हिरण्याक्ष आपके ताऊ जी भी बहुत बड़े पराक्रमी हुए। और प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी थे। तो बलि जी ने कहा महाराज आप प्रशंसा बहुत करते हो, कुछ तो मांग लो। बोले देखो राजन मैं कोई दीर्घ सूत्री नहीं हूं, मैं कोई लालची नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं महाराज दिए बिना हमें संतोष नहीं होता है। अब आप ज्यादा ही हट करते हो राजन, तो हमें ऐसा करो कि आप 3 कदम 3 पैंट मेरे, वही भी मेरे कदम से मैं नापूं। तो 3 कदम जमीन दे दो, जहां मैं मेरी छोटी सी कुटिया बना लूंगा और भजन करूंगा, बैठा रहूंगा। बलि जी ने कहा महाराज आखिर में तो बालक ही होते हैं ना। प्रशंसा तो इतनी की मानो आप बहुत विद्वान हैं और मांगने में आपने बच्चों के जैसी बुद्धि काम में ली। 3 कदम वही आपके कदम से कितना होगा। अरे भाई हमारे किसी राक्षसों को कहो तो एक कदम में 10-20 कोस 50-60 किलोमीटर जमीन नाप ले तो बड़ा राज्य दे दे मैं आपको। अरे नहीं 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 राजन हमें तो मेरे ही कदम से चाहिए और आप संकल्प कर दो। तो बलि जी ने कहा हम 3 कदम जमीन दे देंगे। जब शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने बुलाया बलि को। इधर पहले यहाँ गुरु जी थे ना, शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं ऐशु वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधक। राजन तू जानता नहीं है ये विष्णु है। ऐश्वर्योचने साक्षात भगवान विष्णु रवैया, साक्षात विष्णु जी है और ये तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। इन्होंने ही हिरण्याकश्यपु को मारा है नृसिंह रूप धारण करके। इनकी बातों में मत आओ। ये 2 कदम में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेंगे, कुछ नहीं बचेंगे आपके पास में।
बलि जी ने कहा महाराज वो सब ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया मैं दूंगा। अरे झूठ बोल जा। महाराज मैं झूठ कैसे बोल जाऊं? अरे देखो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और कभी घरवाली से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो नहीं कहने की बात हो छुपाना पड़े, वहां ऐसी कुछ जगह बताई, वहां एक बार झूठ बोल जाए तो दोष नहीं लगता। बार बार तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बार बोल जा झूठ। बलि जी ने कहा नहीं महाराज मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने देने का कह दिया दूंगा। गुरु जी ने कहा मैं श्राप देता हूं कि तेरा धन राज्य लक्ष्मी सब चले जाएंगे। बलि जी ने कहा गुरु जी मंजूर है आपका श्राप, लेकिन जब भगवान विष्णु मांग रहे हैं तो मैं जरूर दूंगा। आपके कुछ ही बात समझ में आई? गुरु जी भी भगवान का भजन का मना करे तो दंडवत कर लो कि गुरु जी भगवान का भजन तो हम नहीं छोड़ेंगे। गुरु जी की बात मानना कोई जरूरी नहीं है। राजा ने नहीं मानी, यहाँ बलि ने मना कर दिया, गुरु जी आपकी यह बात हम नहीं मानेंगे। भगवान का ही है तो भगवान को देंगे, ये मांग रहे हैं तो दे देंगे, हमने देने का कहा तो देंगे। वामन जी ने कहा भाई ज्यादा देरी मत करो राजन, ये दो क्या गुरु चेला खटपड़ी ये बातें कर रहे हो, देना हो तो संकल्प करो नहीं तो मैं जा रहा हूं। बलि जी आ गया नहीं रे नहीं जाओ, नहीं ब्राह्मण देवता हम आपको देते हैं। संकल्प छोड़ने के लिए कलश मंगाया। हमने किसी संतों से ही सुना है, शुक्राचार्य जी ने फिर भी अपने चेले की रक्षा के लिए, मेरे चेले का राज्य लक्ष्मी सुरक्षित रहे, उन जो नली में आकर के बैठ गए। नली वाला होता ना कलश, उस कलश में आकर के बैठ गए, उन नलकी से ना आए पानी, छोटा रूप बना करके। तो भगवान ने डाब लिया कि ठहरो ये जल पवित्र करूं। अंदर वो डाल लिया, डाब के एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी उठ निकल करके भागे। शुक्राचार्य जी संकल्प हो गया और अब भगवान ने विराट रूप धारण किया है। इतना विशाल रूप धारण किया है, पूरा ब्रह्मांड 2 कदम में नाप लिया। 7 लोक नीचे का, 7 लोक के ऊपर का, सब पूरा ब्रह्मांड 2 कदम में नाप लिया। बलि जी देखते ही रह गए और अब बलि जी को बांध लिया भगवान ने और कहा झूठ बोलता है कि 3 कदम जमीन दूंगा, कहां देंगे अब बोल। बलि जी ने ये नहीं कहा कि आप इतना धोखा करते हो, इतनी ठगाई करते हो, भाई छोटे रूप से आए तो छोटे रूप में थे, नाप लेते। दान का संकल्प कराती समय में जो रूप था उनसे नापना चाहिए, लेकिन बलि जी ने यह बात नहीं कही। बलि जी ने कहा भगवान ये सब आपका ही है, तो फिर लेने देने की तो बात मैंने की, वो गलती की। वहां बलि जी की एक शायद पुत्री थी या रत्नमाला नाम की। जब भगवान बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आए तो मन में आई कि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं गोदी में लेकर के स्तनपान करवाती, दूध पिलाती। इतना सुंदर। भगवान ने कहा तेरी भी इच्छा पूरी होगी। जब बलि को बांधा तो बहुत गुस्सा आया कि ये इनको दूध नहीं, मेरा वश चले तो विष पिला दूं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी पूरा होगा। वो पूतना बनी कृष्णा अवतार में,
जहर लगा करके स्तन मुंह में दिया भगवान के, और भगवान ने उन पूतना को खत्म किया। बलि जी को बांध लिया और बलि जी ने पूछा, भगवान तीसरा कदम मेरे सर पे रखो आप, मैं तो हूं ना अभी। तो भगवान ने फिर उनको खोल दिया, प्रसन्न हो गए, शुतल का राज्य दिया और कहा, भगवान आपने कहा था कि मैं जहां मेरा तीसरा कदम पूरा होगा मैं रहूंगा, कि हाँ मैं तुम्हारे पहरे में एक रूप से, वामन रूप से आज भी शुतल में बलि जी के वहां भगवान विराजते हैं। बलि जी चिरंजीवियों में से हैं, अभी भी है बलि जी। ये भजन करने वालों की महिमा है, भगवान का सुमिरण करते हैं उनकी महिमा है। मत्स्य अवतार की भी कथा आती है, भगवान ने एक मच्छी का रूप भी धारण किया। और अब हम 9वें स्कंद में सुकन्या के चरित्रों की चर्चा कर रहे हैं। सुकन्या राजा श्रेयाती नाम के एक राजा हुए। वो अपनी सेना और परिवार सहित जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। घूमने के लिए गए तो वहां ये बच्चियां, कुछ सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में घूम रही थी। और वहां क्या देखा कि एक उदाई के अंदर से दो ऐसे कुछ चमक रहे हैं। उन्होंने कांटा डाल दिया दोनों में। तो वहां उस उदाई ऊपर से चढ़ी हुई थी, च्यवन ऋषि के ऊपर से उनकी आंखों में कांटा गड़ गया। तो उनकी दोनों आंखें खत्म हो गई और जैसे ही खून की धार निकली, घबराई, अरे यहां तो कोई ऋषि है, चुपचाप वापस आ गई। अब यहां उस अपराध के कारण संपूर्ण सेना और राजा के शरीर में असह्य दर्द और तकलीफ होने लगे। संपूर्ण शरीर की क्रियाएं बाधित हो गई। और राजा ने कहा, अरे ये क्या हो गया भाई, सबको ऐसी तकलीफ क्यों हुई? किसी का अपराध तो नहीं हुआ। सबसे पूछा तो पहले वाले बच्चियां झूठ नहीं बोलती थी, माता पिता से कुछ छुपाती नहीं थी, इसलिए उनका नाम सुकन्या है। अब तो वर्णन भी करना उचित नहीं है और कोई लेना देना भी नहीं है। सुकन्या हो, वो माता पिता से तो कुछ छुपाती नहीं है। और विषकन्या हो, उनके कारण माता पिता पूरा परिवार को भी लज्जित होना पड़ रहा है। कोई धार्मिक मंच से कहें बात, वो उचित नहीं मानते आज के लोग। लेकिन 2 बार राजस्थान विधानसभा में बात उठाई गई कि जो माता पिता जिन कन्या को बड़ी करते हैं, गोदी में लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, और वो किसी बदमाशों के साथ में भाग जाती है और कहती है, माता पिता को बोल देती कि मैं तो आपको जानती नहीं, कौन है आप। तो इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना किसी के साथ में शादी ना कर सकती है। ये विधानसभा में उठाई गई बात है, लेकिन बनावे कौन कानून भाई? बने तब ना। ये स्थिति आज की है, पहले वाली स्थिति ऐसी नहीं थी। और आज की स्थिति का मुख्य कारण भी हम तो बार बार कहते हैं कि उनमें माता पिता भी कहीं न कहीं जुम्मेवार हैं, दोषी हैं।
गलती माता पिता की भी है, किसी ने किसी जगह पर थोड़ी सी गलती तो है ही है। तो सुकन्या उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने कहा पिताजी एक ऐसे ऐसे कुछ बात हैं, मैं लगता है कोई ऋषि मैंने कांटा गड़ो दिया, देखा चवन ऋषि की आंखों में से खून निकल रहा, उदई ऊपर से हटाई और राजा ने सबने क्षमा मांगी ऋषि से और कहा ऋषिवर आपकी जिस लड़की ने आंखें फोड़ दी दोनों, मैं इस लड़की को आपकी सेवा में नियुक्त करता हूं। राजा पहले कितना न्याय करते थे, अपनी कन्या से कहा कि बेटी चाहे तू मेरी बेटी भले हो, तुमने अपराध किया है, अब इन महात्मा की सेवा करो, यही तुम्हारे पति है, इन्हीं की सेवा में तुम्हें रहना होगा। और वो कन्याएं कैसी थी, सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर ली इस बात को कि मैं सेवा करूंगी। वो जब कथाएं ऐसी सामने आती है, अभी का वर्तमान समय देखते हो तो लगता है कि वो कथाएं केवल इतिहास मात्र कथाएं रह गई। आज का समय बहुत बदल गया। वो कैसे ऋषि होते थे, कैसी कन्याएं होती थी, कैसे माता पिता होते थे। अपनी कन्या को सेवा में नियुक्त कर दी और राजा वापस अपने राज्य में आ गए और वो ईमानदारी से सेवा करती है। आज की घटनाएं कथा के माध्यम से चर्चा करनी उचित नहीं है, लेकिन सामने कुछ घटनाएं आती है तो बोले बिना भी नहीं रह जाता है। धूमधाम से माता पिता शादी करते हैं, वो बच्ची अच्छा होता कि पहले ही शादी ना करें तो, लेकिन शादी करके जाती है। प्रेम किसी और से होता है, दिखावा में शादी करके फिर प्रेमियों को भुला करके उस अपने शादी किए हुए पति को मरवा देती है। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब हम बचपन में कहीं ऐसे अपवाद रूप में सुनते थे, लेकिन अब तो नित्य ये घटनाएं सामने आने लग गई हैं। ऐसे जो कुछ लड़कियां हैं, ऐसे कुछ समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटती है, तब समझ में आता है कि कितना समय बदल गया। और यही कहना भी खतरे से खाली नहीं, यही तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कही, उनके पीछे ही पड़ गए सब। ऐसे कैसे भूल गए, इनको जेल में डाल दो, इनको जेल में डाल दो। ये स्थिति है आज की। अब घटना तो घट रही है, न्यूज में भी आती है, सब जगह आती है, ऐसी घटनाएं घटती है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घटती हैं। कहीं दहेज का कानून का इतना दुरुपयोग होता है, दहेज का झूठा केस लगा करके फंसाती है, जो कहीं लड़के होनहार युवक जो बेचारा सुसाइड के लिए मजबूर हो जाता है कि हम क्या करें, अब कहीं के भी नहीं रहे। इतना तो ज्ञान है नहीं कि चलो छोड़ करके निकल जावे। मानसिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं जो सामना कर पावे, तो वो पंखे से झूल जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत से आई हैं सामने। तो इसीलिए हर माता पिता को चाहिए अपनी लड़की को सुकन्या बनावे। इसके लिए ये संस्कार हमारे
सनातन धर्म में 16 संस्कार है, वो संपूर्ण संस्कार देना चाहिए। ये कोर्ट अदालतें सब केवल हिंदुओं का दमन करने के लिए है, क्या है पता नहीं है। भयंकर अपराध लगता है, बीमारी के कीटाणु फैलते हैं इधर उधर। बर्तन खाते ही साफ करके रखने चाहिए। 2 घंटा से ज्यादा बर्तन पड़े रह गए, उसमें बीमारी के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। यही श्राप है, बीमारी बढ़ती है। श्राप को तो आजकल की मानती नहीं है, श्राप तो दूर रहा। बीमारी के कीटाणु बढ़ते हैं और बीमारी फैलती है। इसीलिए बर्तन तुरंत प्रभाव से भोजन करते ही साफ कर लेना चाहिए। माने बूढ़िया वैज्ञानिक कारण रे साथे साथे ओई भी बताओ ता कह रे बर्तन पड़िया मत राखो रे, थाने दूर ही कहीं दे, बीमारी बढ़ जाई पूरा परिवार में। आज तो इतना आलसी बह गया, रात्रि 10-11 बजे तक खाया पिया न है, जो बर्तन रख दिया शो पेशाब कर ले वहां के। इतनी बुद्धि रहती है। फिर अमरीश जी के 3 जन्म की कथा आती है। कितने जन्म की? एक जन्म में वो ब्राह्मण थे, वैद्य थे। तो पहले आला वैद्य जी हाथ पकड़ना में तो डॉक्टर साहब आटे की मशीन लगा हुआ, छाती माते मोहरा में खटी मशीन लगा हुआ, श्वास आँचे लोन खेचोन छोड़ोन धीमे छोड़ोन आँचे छोड़ोन। ए भगवान कहीं टाकी तो ही श्वास खेचावे छोड़ावे कहीं डॉक्टर रे कने जावा जने। यूं पेट ने मैं खेचोन फाचो, पेट ने फुलाओ, छाती ने फुलाओ, यूं करो न फेफड़ा। पहले अटू हाथरी नस पकड़ता और संपूर्ण बीमारी बताई देवता। खैर बारी पद्धति अलग है इलाज री। डॉक्टर साहब कने जाओ, डॉक्टर साहब कहे कि कहीं महाराज कहीं गड़बड़े के पेट दुखे, की कर दुखे, की कर दुखे जो तो मनी ठा कोनी पण दुखे तो है। पहले वाला वेद जी हाथ पकड़ के देता कि अमुक चीज खाई इन कारण वो पेट दुखे थारो। अब आ चीज दवाई लेनी पड़ी। तो वेद जी एक ब्राह्मण कन्या आजीवन ब्रह्मचारी रह करके भगवान रो भजन करियो कि पुरुष ने में छू भी नहीं हाथों। छूने का दोष नहीं लगता है, दोष भाव का लगता है। और छूने से एक दूसरे में यदि आकर्षण बढ़ जाता है और भाव दूषित हो जाता है, ये संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए स्त्री पुरुष एक दूसरे को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाई ये कारण है, भाव दूषित होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कई कथाएं भी आती है। तो ज्यादा छूने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। कहीं तो पास में बैठ जाते हैं, ऐसे करके बात करेंगे। हाँ, हमें कोई लोग बताते हैं, हमें तो पता नहीं है। और कुछ लोग हमारे पास में बैठते हैं तो भी ऐसे ऐसे करते हैं, मैं हाथ दूर रख करके बात करो तो कितना अच्छा लगता है। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। नहीं रहा जाए तो इतने दूर बैठ जाओ। लेकिन ऐसे ऐसे जितनी बार बात करेंगे उतनी बार ऐसे 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 करेंगे। कई जगह की ऐसा हम सुनते हैं। हालांकि भाव बहुत पवित्र है, फिर भी शास्त्रों में मनाही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने छूने का और नहीं छूने की एक कहानी और याद आ गई। 2 महात्मा थे, नदी के उस पार जाना था। एक स्त्री खड़ी थी, महिला। तो उन्होंने प्रार्थना की, महाराज नदी बहुत तेज बहाव है, नदी में आप हमें नदी के उस तीर ले चलो। तो एक महात्मा ने कहा, नहीं, मैं स्त्रियों को छू नहीं सकता, मेरा नियम है कि महात्मा का नियम हम प्रणाम करते हैं, होना चाहिए।
हम किसी स्त्री को छूते नहीं, हमारा नियम है। एक महात्मा ने दया की, बोले कि चलो मैं हाथ पकड़ कर पार कर देता हूं। तो उन्होंने उस महिला को नदी से बाहर निकाल दिया, उधर ले चले और बोले कि अब हमारा जी, अब मेरा गांव आ गया, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। अब दोनों महात्मा रवाना हुए। जिनके नियम था कि मैं स्त्री को छूता ही नहीं हूं, वो बोल रहे हैं तेरा दिमाग खराब है, सबकी जुम्मेवारी क्या तुमने ले रखी है? अरे साधु बने हो तो स्त्री का हाथ पकड़ करके तुम नदी से यहां ले आए हो, शर्म नहीं आती? तुम साधुता तुमने पूरी खत्म कर दी। क्या जरूरत है महिलाओं को छूने की? अब वो कम से कम 2-3 किलोमीटर गए जब उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। तब उन महात्मा जी ने कहा, भगवान मैं तो नदी के उस किनारे से ला करके दूसरे तट पर छोड़ दी इनको, और आप अभी भी इनको साथ में लेकर के चल रहे हो। महिला को अभी तक आपने छोड़ा नहीं। ये होता है दूषित भाव। तो भाव का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। सर्वप्रथम तो हम दूर से प्रणाम करें तो भी माता पिता समझ करके प्रणाम करें। संत भी किसी के सर पे हाथ रखें तो अपनी बच्ची के जैसा व्यवहार, इतना अपने ऊपर विश्वास हो तो सर पे हाथ रखें, नहीं तो राम राम माला पकड़ लो। क्योंकि गलती कोई छोटी नहीं होती है, गलती बहुत बड़ी होती है, और वो गलती नरक में पहुंचा देती है। क्योंकि नियम होता है, 4 आश्रम है। कितना आश्रम है? सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य। शादी ना हो जब तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। किताबों में तो है ब्रह्मचार्य, और पालन कितना होता भगवान जाने। दूसरा आश्रम है गृहस्थ। हमारे पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, और उन बच्चों के कानों में किसी लड़कियों की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसे जंगल में रखते थे और पढ़ाते थे। केवल ब्रह्मचारी गुरुकुल चलाने के लिए बारी बारी से भिक्षा लेने के लिए गांव में जाते थे, और विद्वान ब्राह्मण देवता गुरुकुल चलाते थे जो वेद शास्त्रों के अच्छे जानकार होते थे, वह आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे। अब तो सबका साथ में शिक्षा होती है, और साथ में शिक्षा होती है तो इस कारण से नियमों का कितना पालन होता है वो तो पालन करने वाला ही जानते हैं। लेकिन प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ, जिसमें ईमानदारी से गुरुकुल में पढ़ाई करके गुरुजी से आज्ञा लेकर के गृहस्थ में प्रवेश करें, और बच्चे बच्ची जब पैरों पे खड़े हो जाएं, बच्चों की शादी हो गई और बच्चे अपना काम संभालने लग गए, घर का कार्य सब अपने आप करने लगे, तो फिर वानप्रस्थ में तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है पति पत्नी भाई बहन की तरह रह करके भगवान को भजन करें। ठीक तीसरे आश्रम में आने के बाद में ना तो कोई विलासिता का गीत गाड़ करें, बाया ने गावना रो बड़ो शौक है, कई जवानी गनाई तारी गंदी बदी गालियां वे जी कोई 70 बरी गाय ली, जो कि भयंकर दोष है। तीसरे आश्रम में चली गई, 50 से ऊपर निकल गई, फिर गीत गाल ये काम नहीं है, राम राम करो, यही आपका काम है। ये गड़ा में मुंडा गाल कुकड़ू को करना ये आपका काम नहीं है। अब सामने स्पीकर है, सामने जो अब गड़ा में मुंडो गालने जरूरत को नहीं, माइक में को करे, ये ठीक नहीं है।
ठेमर बनना चाहिए। स्त्री जितनी ठेमर होगी उतना ही, देखो स्त्रियों के ऊपर जिम्मेवारी बहुत है, और स्त्रियों का ठेमर होना पूरा परिवार की सुरक्षा है। ज्यादातर ये गंदा बदा गाना, राती जोगा में, ये अच्छी बातें नहीं है। जरूरत पड़े तो भगवान का भजन करो, खूब गाओ पूरी रात भर। दूजो कुछ भी याद नहीं है तो कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम खूब करो पूरी रात भर, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि अब तो ये नियम बस में बैठते हैं तो भी पास में बैठना पड़ता है। छूने का दोष नहीं है, भाव का दोष है, फिर हम बता देते हैं। बस में सबको पास में ही बैठना पड़ता है, सबके पास में तो पर्सनल कोई साधन होता ही नहीं जाने आने का, वो दोष नहीं है। दोष अपने भाव का है। लेकिन भाव में भी सुन लीजिए, उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी पुरुष को छूंगी नहीं, और जब किसी को ना छुए, कभी छूने का अवसर मिले तो उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप एक तो हमेशा रबड़ी खीर पाते हो, आपको तो पता है कि खीर रबड़ी में क्या है, लेकिन हमेशा ठंडा टुकड़ा चबाने वाले को कभी एक दिन रबड़ी खीर मिल जाए तो उनको लगता है कि बस भोजन है जो यही है, यही पाना चाहिए हमेशा के लिए। तो कभी नहीं छूने में आई कोई ऐसी वस्तु को छुए तो उनका कुछ प्रभाव उनके ऊपर अलग ढंग का होता है। वो एक दिन बीमार हो गई तो अम्बरीश जी जो पूर्व जन्म में वैद्य थे उनको बुलाया गया। आइए आप इनका थोड़ा सा देखो क्या बीमारी। तब उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा तो उनको वो स्पर्श अच्छा लगा, और उनके चेहरे पर भी तेज था। भगवान का भजन करने वालों का चेहरा सौम्य, पवित्र, तेज युक्त, उनके चेहरा पर और ही ढंग का तेज होता है। तो यहां तो वैद्य जी भी आकर्षित हो गए कि अरे इन स्त्री के चेहरे पर इतना तेज, इतनी सुंदर है, और इधर वो जो पुरुष को नहीं छूंगी ये प्रतिज्ञा वाली। अरे वैद्य जी ने जो हाथ पकड़ा, इनका स्पर्श इतना अच्छा है, हो सकता है मैंने शादी नहीं की, मैं भी शादी करती तो कितना सुखप्रद स्पर्श है और आराम से हम रहते। बस ये भाव अंदर आया, शरीर छूट गया। अब मृत्यु तो कब किस चिंतन में मृत्यु होगी पता नहीं है, और जैसा चिंतन हो ऐसा शरीर मिल जाएगा। तो उनका जन्म वेश्या के घर में हो गया उस लड़की का। अम्बरीश जी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वैद्य थे, उनका भी उस लड़की का चिंतन था। उनका शरीर छूटा, वो एक सुवर्णकार के घर, सुनार के घर जन्म हुआ। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनका प्रेम हो गया उस वेश्या की लड़की से। शंकर जी के मंदिर पर कलश चढ़ा रहे थे वो सुनार, और पग धोती में उलझ गया, ऊपर से गिर पड़ा, सिर के बल पर पड़ते ही खत्म हो गया। वही वेश्या की लड़की नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए वहां आई थी, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अत्यंत निष्कपट भाव से केवल एक के प्रति ही प्रेम था, और वही खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गई। और यहां शंकर जी के मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा रहे थे,
इसीलिए शंकर जी के गण यहाँ ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के पार्षद भी आ गए कि भाई हम ले जाएंगे। तब निर्णय ये हुआ कि इनको एक जन्म और दो, क्योंकि इन्होंने कोई विशेष तपस्या तो की नहीं है। तब तीसरे जन्म में जाते ये अम्बरीश राजा हुए थे, और वही वेश्या की लड़की मिथिला में जाकर के राजकुमारी भई। उन्होंने अम्बरीश जी को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूं। अम्बरीश जी ने कहा भाई 100 रानियां आगे, उनसे तो बात करने का मेरे पास में समय ही नहीं है, तुम मेरे साथ में शादी क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यही चाहती हूं कि मैं आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह करके भगवान का भजन करके मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, क्योंकि भक्ति का संस्कार होता है ना, वो नाश नहीं होता है। जन्म जन्म तक संस्कार साथ में रहता है और भक्ति में लगा देता है। भगवान खुद कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छ शांति निम गच्छते कौन्ते प्रति जानहि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। और वह अम्बरीश, उन्होंने चिट्ठी वापस भेजी कि यदि आप शादी नहीं करोगे तो मैं अन्न जल छोड़ करके शरीर छोड़ दूंगी। तब अम्बरीश जी ने उनके साथ में भी शादी की और भगवान के भजन में लग गए। निर्जल एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी। कहीं टाइम भी हो भैया? ठीक है। निर्जल व्रत करते थे एकादशी का। हर 11 के दिन पानी भी नहीं पीना। पानी नहीं पीना ये व्रत रखता है तो दूसरे दिन जल पीने से पालन हो जाता है उस एकादशी के व्रत का। जल के ऊपर एकादशी करते हैं, जल पी करके तो उनका दूध पीने से पालन हो जाता है। दूध पी करके जो एकादशी का व्रत करते हैं वो दूसरे दिन फलाहार ले तो उनका पालन हो जाता है। और फलाहार करके यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको अन्न के भोजन से ही पालन होता है। एक बार एकादशी का निर्जल व्रत था। दुर्वासा मुनि दूसरे दिन हजारों शिष्यों को लेकर के वहां पहुंच गए। राजा ने कहा कि भगवान भोजन प्रसाद के, हाँ राजन तैयार करवाओ, भोजन करना ही, हम स्नान करके आते हैं। जानबूझ करके दुर्वासा जी ने उस दिन जटा धोई, खूब पानी में पटक पटक करके और बहुत समय लगा दिया। एकादशी के व्रत का नियम में किसी वैष्णव को भोजन करवा के फिर भोजन प्रसाद करें। वैष्णव ब्राह्मण एवं कोई न हो तो गाय को खिलावें, और गाय भी मौजूद नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है और वैष्णव भी कोई नहीं है पास में, तो पैसे निकाल देवें गौशाला के लिए अलग। अब एकादशी का व्रत का पालन में हजारों शिष्य दुर्वासा मुनि जी के, और जानबूझकर, क्योंकि द्वादशी 12 घड़िया में बहुत कम रही, प्रदोष लग जाएगा तो फिर उपवास रखना पड़ेगा। इस कारण से ब्राह्मणों ने कहा राजन आप ऐसा करो कि ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करके जल पी लो, पालन हो जाएगा। आपके निर्जल व्रत है तो पानी से पालन हो जाएगा। व्रत खुल जी आप पानी पीना हूं, तो ठाकुर जी का चरणामृत लिया और जल पिया। उतने में दुर्वासा मुनि आ गए। राजन आपके द्वादशी घड़ियों में से चली गई, अब आपको और व्रत रखना पड़ेगा हमारे कारण। तो हम थोड़ा सा देरी लग गई हमको। तब अम्बरीश जी ने कहा महाराज हमने पालन कर लिया, पूरी बात सुनी नहीं। और दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित थे, गुस्से में आकर के कहा अरे तुमने हमें क्या समझा भाई, कोई सामान्य ब्राह्मण समझा क्या? कृत्य प्रकट की
और अम्बरीश जी की सेवा में भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या दौड़ी, तब सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को खत्म करके अब दुर्वासा मुनि के पीछे हो लिया वो सुदर्शन चक्र। 12 महीना भागते फिरे, इंद्र के पास में गए, नहीं रखा शरण में। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शंकर जी ने मना कर दिया कि नहीं जाओ तुम, यहां आपकी रक्षा नहीं होगी, भगवान के भक्त से द्रोह करके आए हो। तब वैकुंठ में गए कि इनका ही तो सुदर्शन चक्र विष्णु का है, तो हम नारायण से प्रार्थना करेंगे। भगवान से प्रार्थना की है दुर्वासा मुनि ने कि भगवान आप ब्राह्मणीय देव हो, ब्राह्मणों की रक्षा की जिम्मेवारी ली है आपने, मैं ब्राह्मण हूं, आप हमें बचाओ। भगवान ने मुंह फेर लिया, बोले नहीं। तब कहा कि भगवान आप आर्त हरण हो, मैं आर्त हूं, आप मेरा दुख हरो। बोले ही नहीं। और फिर कहा मैं आपकी शरण में हूं, आप शरणागत वत्सल हो, नहीं बोले भगवान। तब कहा दुर्वासा जी ने आपने ब्राह्मणों की रक्षा करना छोड़ दिया क्या? तब भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी मैं ब्राह्मणीय देव जरूर हूं, शरणागत वत्सल भी हूं, आरत हरण भी हूं, लेकिन आपके जैसे शरणागत ब्राह्मण एवं आरतों की रक्षा करने में मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं और मेरे भक्त से, मेरे संतों से कोई ब्राह्मण टकरा करके आता है, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। ध्यान देना हो। भगवान सुंदरकांड में तो क्या कह रहे हैं? विभीषण जी शरण में आते हैं, तब सुग्रीव जी से पूछा क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव जी बोले जानी न जाय निशाचर माया, जानी न जा निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया, काम रूप कही वेद हमार ले न सटयावा, वेद हमार ले न सटयावा, राखिए बांधी मोय यश भावा, राखिए बांधी मोय यश भावा, सखा नीति तुम नेकी विचारी, सखा नीति तुम नेकी विचारी, मम पन शरणा गत भयहारी, मम पण शरणा गत भयहारी। महाराज शरण में कोई दुष्ट आवे तो भी रख लोगे? तो भगवान कह रहे हैं कोटि भी प्रपद लागे जाऊं, कोटि भी प्रपद लागे जाऊं, आवे शरण तजहु नहीं ताहूं, आवे शरण तजहु नहीं ताहूं, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नाशई तबहि, जन्म कोटि अग नाशई तब। विभीषण जी, सुग्रीव जी बोल रहा कि महाराज शत्रुरो भाई है, राक्षस से अपनो भेद लेने वास्ते आयो वेला, इन्हें बांधन राख लो, आज मारो विचार है। भगवान के मारी प्रतिज्ञा है मैं शरणागति रक्षा करूं, तो महाराज शरण में तो कोई अपराधी आ जाए
तो भगवान कह रिया कि भाई करोड़ों ब्राह्मणों री हत्या करन भी कोई मारी शरण में आएगो तो मैं उन्हें छोड़ू को नहीं, उनकी रक्षा करूं। अब ध्यान देना हो, क्योंकि मेरे सन्मुख होते ही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, अनंत जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जैसे ही मेरे कोई सन्मुख होता तो सन्मुख होंगे तो पाप छूट जाएंगे सब। भगवान कट्ठे एक जगह नहीं कहो कि करोड़ों भक्त वैष्णव ने मारन मारकन आ जा तो मैं राख ले, इनसे सिद्ध होता है। और फिर ब्राह्मण हो और वैष्णव हो उनके लिए तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण और वैष्णवी दीक्षा लेकर के भजन में लग जाए तो फिर उनके लिए तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि वो तो जल्दी प्राप्त कर लेता। मेरी वैष्णव वही है 5 संस्कारों से युक्त, हाथ पर भगवान के आयुधों की छाप, गले में तुलसी, दास पर नाम, वैष्णवी दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र, और मस्तक पर जिस संप्रदाय से दीक्षा ली वो तिलक, ये पक्का वैष्णव है। और फिर भजन साधन में लग जाए। ऐसा कोई वैष्णव भक्त चाहे किसी जाति का हो भले, वैष्णव मेरी शरण में आ जाए, वैष्णव की रक्षा की गारंटी भगवान की है। तो अमरीश जी के जैसे वैष्णव, अमरीश जी क्षत्रिय हैं और दुर्वासा जी ब्राह्मण है और सन्यासी चतुर्थ आश्रमी है। हम आश्रमों की चर्चा करते करते हमने आश्रम की चर्चा छोड़ दी बीच में। वानप्रस्थ में और चतुर्थ आश्रमी जो होता है वो परिपक्व आश्रम सन्यासी होता है। तो तीसरा आश्रम वाले भी स्त्री पुरुष को भाई बहन के जैसे रह करके भजन करना चाहिए। तो चतुर्थ आश्रमी सन्यासी को कैसे रहना चाहिए वो आप सब अनुमान लगा लेवे। सन्यासी को स्त्रियों के साथ में कितना पवित्रता से रहना चाहिए वो आप स्वयं सभी अनुमान लगा सकते हो। तीसरा आश्रम वाले भी इतना पवित्रता से, चतुर्थ आश्रमी तो परिपक्व आश्रम है। सन्यासी को बहुत पवित्रता से रहना चाहिए। तो दुर्वासा जी सन्यासी थे और सन्यासी थे इस कारण से वो ब्रह्मचारी, इसका तो कहने की क्या बात, सन्यासी तो ब्रह्मचारी होता है। दुर्वासा जी ने तो शादी की भी नहीं। लेकिन जब अमरीश जी से टकराए भगवान के भगत से तो भगवान ने मना कर दिया कि आपके जैसे ब्राह्मण की रक्षा मैं नहीं कर सकता। तब नारद जी ने सलाह दी कि जाओ जिनका अपराध किया उन्हीं से माफी मांगो, उन्हीं की शरण में जाओ। तब दुर्वासा मुनि वहां से वापस लौट करके आए। 12 महीना से जब तक अमरीश जी खड़े रहे भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान मेरे कारण एक ऋषि को कष्ट हो गया, आप इनकी रक्षा करें। और जैसे ही दुर्वासा जी आकर के अमरीश जी से दंडवत कर रहे थे, जब अमरीश जी ने दोनों हाथ पकड़ करके बोले, अरे महाराज ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रणाम करें ये शोभा नहीं देता, दंडवत तो हम आपके चरणों में करते, अरे ये बातें बंद कर मेरी रक्षा हो। तब आपने दुर्वासा मुनि को पीछे रखा, आप सामने आए, सुदर्शन चक्र से स्तुति की और सुदर्शन चक्र शांत हुआ। अब समझ में आई कि किसी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। किसी ब्राह्मणों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी संतों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्राह्मण, संत, गाय,
और सती स्त्रियां इस सब अपने धर्म के स्तंभ है। तो खूब भगवान का सुमरण करो। आज का सत्संग का समय पूरा हुआ और अब आप 2 भजन बोल दो, फिर बाद में आरती होगी। खूब सुमरण करो। सत्संग से कुछ लाभ जरूर लेना। सत्संग आप स्थायी सुनोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब तो क्या चातुर्मास के कितने दिन निकल गए? 15 दिन हो गया। हाँ, देखो 14 तारीख से शुरू हुई, 15 से देने लगे तो आज 28 तारीख है, 15 दिन हो गए। और 2 महीना का बोल रहे थे तो 15 तो निकल गया। दिन जाने में तो कोई समय लगता नहीं है। तो सत्संग सुनो और खूब इन सत्संग को अपने जीवन में उतार करके भगवान का सुमरण करो। बोलो 2 भजन बोलो।